स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे किस चीज के बारे में, रिकरिंग के बारे में। रिकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर के फॉर्म में किसी भी एक नंबर को 0 और 1 के फॉर्मेट में कैसे सजाते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम कुछ सीरीज होगा, एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के हम लोग क्या करेंगे, एडिशंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रिकरिंग होता क्या है? ये रिकरिंग होता क्या है? रिकरिंग मतलब होता है अगर मैं एक नंबर लिखूं उसके डेसिमल के बाद, अगर वो नंबर के डेसिमल के बाद इंफिनिटी तक अगर वो नंबर जाए, कभी खत्म ना हो, उसको बोलते हैं रिकरिंग। सपोज 1.3333 ऐसा चलता जा रहा है, कहां तक? इंफिनिटी तक। ऐसा चलता जा रहा है कहां तक? इंफिनिटी तक। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है रिकरिंग नंबर। हम इस नंबर को जनरली कैसे लिख देते हैं? हम इस नंबर को जनरली लिखते हैं 1 बार लगा देते हैं ऊपर। हम क्या लगा देते हैं? हम एक बार लगा देते हैं। ये बार क्या डिनोट करता है कि ये नंबर जो है 3 कंटिन्यू जाता रहेगा। अच्छा, एक और अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज 0.535353 एंड सो ऑन। अगर इस तरीके से आगे बढ़ता जाए तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 0.53 के ऊपर बार? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है, ये देखिए चलता जा रहा है 53535353। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, अब देखते हैं कि हमको पेपर में पूछेगा क्या। मेन वही है, रिकरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको देखना है पेपर में पूछेगा क्या, है ना। तो सबसे पहले अगर कोई रिकरिंग, पेपर में 2 क्वेश्चन पूछते इससे। अगर रिकरिंग में है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसको किसके फॉर्मेट में? x अपॉन y के फॉर्मेट में पूछेगा कि क्या होगा। अगर x अपॉन y के फॉर्मेट में है तो वो पूछेगा रिकरिंग के फॉर्म में बताओ। मतलब वो बोलेगा कि डेसिमल के फॉर्म में बताओ। वो क्या बोलेगा? डेसिमल के फॉर्म में बताओ, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं समझाने के लिए। 0.79 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है? 9 के ऊपर बार है। अब वो बोल रहा है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में सजाओ। इसको किसके फॉर्म में सजाओ? फ्रैक्शन के फॉर्म में सजाओ। हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? स्टेप 1 देखिए क्या है। स्टेप 1 क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए। जिसके ऊपर बार, मतलब 9 के ऊपर छद है। छद किसके ऊपर नहीं है? 7 के ऊपर नहीं है। छद किसके ऊपर नहीं है? 7 के ऊपर नहीं है। जिसके घर के ऊपर छत नहीं होता है वो घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए बाहर निकलता है। किसके लिए? छत बनाने के लिए। समझ में आया? जिसके पास घर नहीं है वो क्या करता है? पैसा क्यों कमाता है? घर बनाने के लिए। एक स्टोरी से समझा रहा हूं, समझिए।
जिसके ऊपर छत नहीं है वो बाहर जाएगा, और वो किस लिए जाएगा बाहर, कि मैं घर बनाऊंगा। तो 79 से 7 चला गया घर बनाने के लिए बाहर, बचा कितना 72, बचा कितना 72। चलिए तो लिख दिए 72, ठीक है। अच्छा अब देखिए, डॉट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे उतने हमको लिखने हैं 9। इसमें क्या है, 2 है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 9 लिख दिया। जिसके घर के ऊपर छत नहीं वो बंदा बाहर गया छत बनाने के लिए, पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी, नंबर से गया है भैया, पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी। पेनाल्टी वो दे देगा 1, अपना 9 गवा के हो गया 0। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई। स्टेप 1 क्या था, जिसके सर के ऊपर छत नहीं उसको मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी बचा नंबर। अब जितने डेसिमल के बाद 9, जितने डेसिमल के बाद डिजिट उतने 9, और जो एक गया वो हो गया 9, उसको पेनाल्टी के रूप से देना पड़ा, उसको हो गया 0। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका रिकरिंग पता करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 के ऊपर बार है। अभी मैं क्या समझा, जिसके ऊपर छत नहीं वो जाएगा कहां, बाहर, किस लिए, पैसे कमाने के लिए। चलिए 53 से गया क्या, 53 से गया क्या 5, बचा क्या 48, लिख दूं 48, वेरी गुड। अच्छा अब वो बाहर गया, पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी, तो जितने वो थे 9 9, पेनाल्टी तो देनी पड़ेगी। पेनाल्टी किस फॉर्म में देगा, वो अपना एक 9 गवा के क्या दे देगा 0। हो गया आंसर। तो अगर पूछे पेपर में कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलो तो आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गया ट्रिक, समझ में आ गया ट्रिक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब यही आंसर आएगा। ये मैं आपको ट्रिक के साथ बता दिया। चलिए अब इसका हम ले लेते हैं इनवर्स वर्जन। अब दिया रहेगा फ्रैक्शन, बोलेगा इस फॉर्म में सजाओ। चलिए ये बताइए, अब देखिए कैसे करेंगे। अब दिया रहेगा क्या, फ्रैक्शन। सपोज 192 डिवाइडेड बाय 99, 192 डिवाइडेड बाय 99। जब मैं रिकरिंग के फॉर्मेट में उसको सजाऊंगा, जब मैं उसको रिकरिंग के फॉर्मेट में सजाऊंगा, हमेशा याद रखिएगा क्या करना है। स्टेप 1 ट्रिक से करेंगे। क्या करना है, +1 कर देना है। तो 192 + 1 193। कितने 99 है, 2, 1 2 लगा दिया। कितने 99 है, 2, तो 2 इस तरफ करके लगा दिया। अगर यहां पे सपोज 100 होता, सपोज, तो हम 2 0 इधर पे करते तो ऐसा करते, तो वही हमने सेम लिया, 9 यहां लगा दिया, क्या करके +1 करके, समझ गए, +1 करके 1.93 लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उनके ऊपर लगा देना है बार। हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू दिस डेसिमल फॉर्म। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑन स्क्रीन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 131 डिवाइडेड बाय 99 को किसके फॉर्म में चेंज करना है,
किसके फॉर्म में चेंज करना है? डेसिमल के फॉर्म में। तो मैंने क्या सुना, मैंने क्या समझा? मैंने समझा ये जो है इसको करना है +1, हो जाएगा 132, और यहां 2 9 है तो 2 के बाद यहां लगा देंगे क्या? डेसिमल। और क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप था 2 के बाद उसके ऊपर बार लगा देना। आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, कितना इजी था, कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब मैं अगर आगे बढ़ूं, अगर मैं बोलूं कि रिकरिंग नंबर जो है उनका एडिशन कैसे करेंगे? रिकरिंग नंबर का क्या करना है? रिकरिंग नंबर का क्या करना है? एडिशन। क्या करना है? एडिशन। तो देखिए, अगर मैं बोलूं 80 प्लस 19 प्लस 19 का सम क्या होगा? तो करने के 2 तरीके। पहला तरीका, मैं अगर लिखूं 80, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में कर सकता हूं कि 80/99 लिखूं। ठीक है, देखिए 99 क्यों लिखा, 90 क्यों नहीं लिखा? दोनों के ऊपर छत है ना। प्लस 19/99 लिखूं, फिर क्या करूं? फिर 99 को एलसीएम लूं, फिर 80 प्लस ये करूं तो क्या होगा? ये होगा क्या? 99 हुआ, है ना। उसके बाद फिर मैं क्या लिखूं? ऐसे करके 1 लिखूं। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए, ये जो है 0 ऐसे चलेगा, ये 99999999 चलेगा। आंसर तो आपका .99999 में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये तो पूरा एक होल नंबर आ गया, ये तो पूरा एक होल नंबर आ गया, ये तो डेसिमल में रहा ही नहीं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्या हो गया? ये बिल्कुल गलत हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली 2 क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कैसे? 808080 3 बार लिख दिए हम अपने मन से। चलिए इसको भी 3 बार लिख लेते हैं। 191919 सम करते हैं तो 999999। तो आंसर क्या हुआ? 0.99 के ऊपर बार, या फिर सिर्फ 9 के ऊपर बार। समझ में आ गया? अब देखिए पेपर में ये 2 डिजिट करके दिया हुआ है तो मैं 2 डिजिट लगा देता हूं। 0.99 के ऊपर बार। आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया। समझ में आया ये? वेरी गुड। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे करिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 53 का ऊपर बार प्लस 82 बार। तो वही करते हैं, 535353 और 828282 जोड़ देते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6 5 और ये 13 1 कैरी 6 13 1 कैरी 6 13 हो गया। अब मैंने क्या देखा? 36 का पैटर्न बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और 53 लिखूं, यहाँ एक और 80 लिखूं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 36 यहाँ 35 हो जाएगा। इसका मतलब 36 ही आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? 36 ही आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 1.36 के ऊपर बार। बिल्कुल लिख सकता हूं। समझ में आ गया कैसे एडिशन करते हैं? सब्सट्रैक्शन देखिए, सब्सट्रैक्शन भी इसी सिमिलर तरीके से करेंगे। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए। तो क्या बोल रहा है?
डेसिमल ऑफ 82 माइनस, यही कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे, वही 82 82 82 22 22 22 माइनस किया तो क्या होगा, माइनस किया है ना, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 6 0 6 0 6, तो क्या हो जाएगा 0 6 का लिख दूं, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। तो रेकरिंग का कॉन्सेप्ट हुआ फिनिश। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से, समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए बाइनरी के कॉन्सेप्ट में आते हैं। किसके कॉन्सेप्ट में आते हैं, बाइनरी के कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाइनरी। अच्छा, बाइनरी मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो बाइनरी बेसिकली क्या है, बाइनरी मतलब है टू कन्वर्ट एनी इंफॉर्मेशन, एनी डिजिट, एनी अल्फाबेट, एनीथिंग, किसके फॉर्मेट में, इनटू 0 एंड 1, किसके फॉर्मेट में, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। मैथमेटिक्स में हमको एबीसीडी तो पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, उसको सबको कन्वर्ट करना है किसके फॉर्मेट में, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सपोज हमको कन्वर्ट करना है क्या, 19, मार्कर चल नहीं रहा है, हेलो, हाँ, अरे क्लास करा रहे हैं, ठीक है, बाद में बात करेंगे, चलो ठीक है। चलिए अब देखिए बाइनरी के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं 19 को कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको सिंपलेस्ट वे, 19। अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 19, ठीक है। यहां पे मैं लिखने वाला हूं क्या, रिमाइंडर, क्या लिखने वाला हूं, रिमाइंडर। चलिए 2 से डिवाइड करना है बाइनरी, क्योंकि 2 है, 0 और 1 2 है। चलिए तो 18 बार जाकर रिमाइंडर बचेगा क्या, 1, 9 2 से 18 प्लस 1 19, समझ में आया। अच्छा 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 4, रिमाइंडर बचा क्या, 1, 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0, 2 से किया रिमाइंडर बचा 0। अब क्या करना है, ऐसे लिखना है, मतलब 1 0 0 1 1 2, समझ में आया, शाबाश। अब देखिए मेन खेल देखिए, इस तरीके से तो करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब देखिए करना कैसे है, स्पीड देखिए। जब भी ये बाइनरी होता है तो क्या होता है, जब भी ये बाइनरी फॉर्म में होता है तो क्या होता है, यहां पे होता है 1, यहां पे होता है 2, यहां पे होता है 4, यहां होता है 8, यहां होता है 16। इस फॉर्मेट में ये होता है सजा हुआ, समझ में आया, ये वाला जो होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16। मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था 19 किससे बना सकता हूं, 16 से बना सकता हूं, उसके बाद 2 से और 1 से, कैसे, 16 प्लस 2 हो गया 18 प्लस 1 हो गया 19। समझ में आया आपको। तो देखिए आ गया।
अगर मैं पहले ही कॉन्सेप्ट लगा लेता कि मैं कैसे बना सकता हूं, तो मैं तुरंत लिख देता 1 0 0 1 1, पहले लिख देता। वेरी गुड। देखिए समझ में आ गया। आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, करिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाइनरी कन्वर्ट करना है किसका, 29 का। किसका कन्वर्ट करना है, 29 का। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम तरीका ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 14 2 सा 28, 14 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। 2 से डिवाइड किया 7, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। 2 से डिवाइड किया 3 बार, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। 2 से किया 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। हुआ। लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 1 2। इसको नीचे Q2 लिखते हैं क्योंकि इसके 2 ही होते हैं, 0 है। अच्छा, अब मैं ना वो वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, कौन सा वाला, शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं, दिमाग इस्तेमाल करता हूं। कैसे करना है, तो देखिए एग्जाम आपका तभी क्रैक होगा जब आपके पास कुछ यूनिकनेस होगा। सबको आता है ये करना, लेकिन वही जीतेगा इस जंग में जिसको ये वाला मेथड पता है जो मैं करने वाला हूं, जो थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। तो क्या, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 2, इसके जगह में 4, इसके जगह में 8, इसके जगह में क्या 16 बनाना 29 है। शाबाश, 29। देखिए 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 क्या हुआ, 12। 12 और 16 28 प्लस आ गया 29। तो अगर मैं पहले ही दिमाग लगा लेता कि 16 तक 29 तक जाना है, इसका मतलब मुझे 16 तो टच करना ही होगा। क्यों करना होगा, नहीं तो मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा 29 तक। क्यों, क्योंकि यहां तक अगर मैं 4 डिजिट तक लगा तो 12 12 14 15 15 तक ही मैं सीमित रह जाऊंगा। इसका मतलब मुझे 16 तक जाना होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 5th प्लेस तक मुझे जाना होगा। शाबाश। तो इस तरीके से हमें दिमाग लगाया और इस तरीके से हमने लिख दिया। चलिए, वेरी गुड, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे करिए उसको। क्वेश्चन कह रहा है 60, तो करते हैं 60 के साथ। तो समझ में आया, 1 1 पुट करना चालू करें 60 को। चलिए यहां 0 है, फिनिश, हटा दो, हो गया। ये नहीं होगा तो इन दोनों को क्या, 12 12 प्लस 16 12 प्लस 16 18 18 और 32 60 आ गया, हमारा हो गया चेक। समझ में आ गया। ये था कुछ कॉन्सेप्ट आपका किस चीज का, बाइनरी का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन देते हैं, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 0 1 0 1 2 प्लस 1 1 1 1 1 2 का क्या सम, यही बोल रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले ये बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें, डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। किसमें कन्वर्ट करते हैं, 0 से 1 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं,
है ना। 0 से 1 के फॉर्मेट में हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हुआ 1 2 4 8 16, तो यहां क्या होगा 16, 16 प्लस 4 20, 20 और ये क्या होगा 21, तो यहां मैं लिख दूं 21। ठीक है, यहां देखते हैं तो 1 2 4 8 16। आप अगर इसमें मास्टर हो जाएंगे तो ज्यादा नहीं, 5 से 10 सेकंड का खेल है बस। देखिए 3 7 7 एंड 8 15, 15 और ये 7 और 8 15, 15 और 16 कितना 31, 31। तो क्या आ गया 2 एंड 5 52, आ गया आंसर 52, हो गया सॉल्व। शाबाश, वेरी गुड। तो हमने समझा किस तरीके से ये सॉल्व करते हैं। चलिए, बाइनरी में इतना ही पेपर में पूछता है, बस इतना ही पेपर में पूछता है। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। पहला टॉपिक हमने क्या कवर किया था, पहला टॉपिक हमने कवर किया था सबसे पहले, अच्छा ये बाइनरी समझ में आ गया ना आपको, बाइनरी तो आपको समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलिए, तो मैंने आज क्या किया था, 2 टॉपिक कवर किया। पहला टॉपिक क्या कवर किया, रिकरिंग का कवर किया। रिकरिंग में हमने क्या देखा, कैसे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। फिर मैंने क्या देखा, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किसमें करते हैं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया कैसे, डेसिमल में। किस तरीके से की एक कहानी सुनाई आपको, बेघर होने की, पेनाल्टी की, समझ में आ गया होगा। आई होप पूरे जीवन भर आपको याद रहेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या पढ़ा, बाइनरी पढ़ा। बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1 के फॉर्मेट के नंबर को बोलते हैं बाइनरी। अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं। कंप्यूटर जो लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज अपनी इंफॉर्मेशन को किसमें स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब आगे फिर हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कैसे किसी नंबर को बाइनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और किसी बाइनरी नंबर को नंबर के फॉर्म में 0 से 9 के नंबर में किस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज देखा, तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। आज का वीडियो यहीं तक। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो ये है कि मैं एक नया सीरीज लॉन्च कर रहा हूं जिसमें प्लेटफॉर्म कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पटना है उसका एक पब्लिकेशन है, रुक्मणी पब्लिकेशन। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ये इंडिया का वन ऑफ द फेमस पब्लिकेशन है। ये क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स का बुक बैंक देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आज से एक सेट के आधे, जैसे अगर 30 क्वेश्चन हुए मैथ्स के, तो 15 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा स्टार्टिंग से। कौन सी बुक से, 2700 से, 2700 का जो बुक है मैथ्स का, उसके मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, सॉल्व भी कराऊंगा और बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से उसका सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है, तो मैं ये बिलीव करता हूं कि आप उस वीडियो में आएंगे, वो मेरा वीडियो देखेंगे, वो मेरे लेक्चर्स देखेंगे और आप ये पाएंगे कि वो सबसे शॉर्टेस्ट वे है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।